Dear student, you are watching Tuition ICS Online. This is Prem. Yesterday, I posted in my community regarding doubt ICSE class 10th board examination and ISC class 12th board examination result. A lot of students posted their queries and I would answer those questions which are common. First, about marks methodology when it would come. इस बात को अच्छे से जान लीजिए कि मार्क्स मेथोलॉजी को लेकर न तो सुप्रीम कोर्ट न ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईसीएसई काउंसिल को कुछ कहा है। अबाउट मार्क्स मेथोलॉजी काउंसिल वुड डिस्कस ऑन दिस सैटरडे, इट हैड ऑलरेडी प्लान। पर कोई भी काउंसिल को फोर्स नहीं कर सकता कि आप इसी तरह से मार्क्स दीजिए या उस तरह से मार्क्स दीजिए। 3 पॉइंट पर ही डिस्कशन होगा। प्री बोर्ड के मार्क्स स्टूडेंट के बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स बढ़ाए जाएंगे। सेकंड है कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट के मार्क्स का जजमेंट किस तरह से किया जाएगा। और थर्ड पॉइंट है कि स्टूडेंट ने अगर एक से ज्यादा प्री बोर्ड दिए या उसके क्लास में कैसे परफॉर्मेंस रहे और स्कूल ने स्टूडेंट के संदर्भ में क्या कुछ रिकमेंडेशन किया है आईसीएसई काउंसिल को। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेरी पोस्ट किया कि उन्होंने प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन दिए ही नहीं या स्कूल ने ही नहीं कंडक्ट किए या कुछ प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन उन्होंने दिए और कुछ प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन नहीं दिए। हियर स्कूल वुड बी इंपॉर्टेंट। हाउ स्कूल वुड अवार्ड यू मार्क्स, इट वुड बी फाइनल। अब आपके मार्क्स को स्कूल किस तरह से आईसीएसई काउंसिल को भेजता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। A lot of students posted such query that they had got these kinds of marks in pre-board and they are hoping or expecting such kinds of marks. So far, the council has judged and as per the information given to all its affiliated body कि council pre-board के मार्क्स से बोर्ड के मार्क्स में कम से कम 10 से 20% का इंक्रीमेंट तो जरूर करेगी। यहां पर साधारण स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सपोज वैसे स्टूडेंट जिनके प्री बोर्ड में मार्क्स बहुत ही कम आए हो, वैसे स्टूडेंट के मार्क्स को बढ़ा दिया जाएगा और इसके कारण उन स्टूडेंट के मार्क्स 60% तक हो सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट टॉपर होंगे, 90 में अपने आप को रैंक कर रहे होंगे या बहुत मेहनत किया है, ऐसे स्टूडेंट के स्कूल के रिकमेंडेशन के कारण और उनके प्री बोर्ड के मार्क्स के कारण ऑल ओवर इंडिया लेवल पर टॉपर बनने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। एज पर द कॉन्फिडेंशियल सोर्स, दिस टाइम आईसीएसई काउंसिल वुड अनाउंस मोर टॉपर ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि अगर यह बात नहीं होगी तो काउंसिल खुद अपने आप को बुरे कंडीशन में डाल देगी। याद कीजिए पिछले साल सीबीएसई ने 13th टॉपर क्लास 10th से और 2 टॉपर क्लास 12th से आउट ऑफ 549 मार्क्स अवार्ड करके अनाउंस किया था। यह पॉलिसी आईसीएसई काउंसिल इस बार लागू करने वाली है। आयुष मिश्रा का क्वेश्चन है कि स्टूडेंट ने प्री बोर्ड में मार्क्स प्राप्त किए हैं, उससे बोर्ड के एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स प्राप्त करने की संभावना कितनी रहेगी। तो इस बार जो कॉपी की चेकिंग हो गई है और इंटरिम रिपोर्ट बोर्ड को भी प्राप्त हो चुकी है, उसके अनुसार 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त करने वाले इंग्लिश लिटरेचर में, मैथ में सबसे ज्यादा स्टूडेंट है, इंग्लिश लिटरेचर में तीसरे स्थान पर है, सेकेंड प्लेस पर साइंस के स्टूडेंट है और थर्ड प्लेस पर सोशल स्टडीज यानी हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी तो हुआ ही नहीं। यही बात आईएससी क्लास 12th में लागू हो रही है। वहां पर अकाउंटेंसी के पेपर डिफिकल्ट आए थे तो मार्क्स का लिबरल चेकिंग के बारे में कल मैंने वीडियो बना दिया था। आईएससी क्लास 12th में अकाउंटेंसी के पेपर की चेकिंग बहुत ही लेनियंट हुई है और इसमें स्टूडेंट को पिछले साल की तुलना में जैसा बताया जा रहा है कि 7 to 8% के बेनिफिट है। अब यह इंटरिम रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट आपको 3 जुलाई 2020 के बाद आ जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा और रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपकी बातों को बता दूंगा। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उनके इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में कंपोजिशन हो गया या बाकी सब में कैसे मार्क्स आए हैं या क्या कुछ आए हैं। तो एक बात तो तय है कि इस बार 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं और मैं पहले ही बता चुका हूं कि टॉपरों की संख्या ज्यादा होगी, चाहे वो आईसीएसई क्लास 10th की बात कर ले या आईएससी क्लास 12th की बात कर ले। पिछले साल आईसीएसई काउंसिल को क्लास 10th में 2 टॉपर और क्लास 12th में 2 टॉपर मिले थे। क्वेश्चन है कि स्टूडेंट को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे प्राप्त होंगे। तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए यदि बोर्ड में यदि आउट ऑफ 80 आपने मोर देन 70 मार्क्स प्राप्त किया है तो 100 आउट ऑफ 100 जाने की संभावना बढ़ जाएगी। इफ, repeat my word, if you have scored in internal assessment out of 20 for practical or project out of 20. Suppose you have got 20 out of 20 in your internal assessment, that is practical, और आईएससी
पीसीएम और पीसीबी वालों के लिए 70 है, तो 30 वहां पर प्रैक्टिकल होता है। उन्होंने 30 आउट ऑफ 30 प्राप्त किया तो उनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाएगी। सेकंड है, इफ यू हैव स्कोर्ड आउट ऑफ 80 71 और 72, यू विल शार्पली इंक्रीज टू 78 और 79, क्योंकि 10% तो इंक्रीज। जो स्टूडेंट 75 आउट ऑफ 80 प्राप्त किए होंगे उनके तो 100 मार्क्स 100% चले आएंगे। इस बार आईसीएसई काउंसिल की प्लानिंग टॉपरों के बारे में स्कूल के विचार को प्रेफरेंसेस देने की है, इसलिए इस बात को याद रखेंगे कि स्कूल ने आपके मार्क्स को लेकर किस तरह का रिकमेंडेशन किया है। देखिए, मार्क्स मेथोलॉजी को लेकर मैं एक और बात बता देता हूं कि मार्क्स मेथोलॉजी सब्जेक्ट वाइज भी डिफर करेगा। सोमू सिंह का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के लिए मार्क्स मेथोलॉजी क्या होगी। कंप्यूटर एंड बायोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में स्टूडेंट थोड़े से डिफिकल्टी फेस करते हैं, ऐसा की जानकारी है, और काउंसिल का ऐसा मानना है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट के लिए मार्क्स मेथोलॉजी बेहद ही लेनियंट होगी, यानी कि उन सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। और काउंसिल के पास्ट एक्सपीरियंस भी बताते हैं कि किन किन सब्जेक्ट में ज्यादा 100 मार्क्स मिलते हैं। इस विषय पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा, तो वेट फॉर दैट।